तो चलिए आज हमारा स्टार्ट हो रहा है मैथ का 2.2 चैप्टर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इससे आते ही आते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे क्या कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें पूछा जाता है और कहाँ तक हमको सॉल्व करना चाहिए। देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों का शून्यांक ज्ञात करने के लिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की यानी सत्यता की जाँच भी पूछता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि शून्यांक ही बस ओनली ज्ञात करने के लिए बोलता है, यानी बहुपद के जो शून्य मान होता है वही बस ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो आप वहीं तक मतलब सवाल किया करिए, नहीं कि पूरा जांच तक जाके आप वहाँ से हल कर दिए। कभी कभी पूछ लेता है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता, तब आप लोग जाके गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं अपना क्वेश्चन, जो कि हमने पहले वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन हमने बताया था। तो आज हम दूसरा नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे। देखिए, अगर प्रश्न में लिखा हो शून्यांक ज्ञात करना है तो आपको शून्यांक तक ही सवाल को लगाना है, ठीक। पूरा उसकी सत्यता की जांच नहीं करना है। प्रश्न अगर आप पढ़ने की कोशिश किया करिए, समझने की, अगर उसमें क्या बोल रहे हैं, हमें क्या हल करना है, क्या चीज़ें करना है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम दूसरे क्वेश्चंस में चलते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चंस क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 है, ठीक। तो हमको पहले क्या करना है, इसको शून्यांक ज्ञात करना है। क्या करना है, शून्यांक। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे, आसानी से क्रिएट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और बहुत इजी तरीके से सिंपल ट्रिक से हम बताएंगे, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे और आसानी के साथ आप लोग कर सको, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4s² माइनस 4s प्लस 1 है और उसका बहुपद आगे का संख्या नहीं, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, शून्य का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम 4 का 1 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हमको क्या मिल गया, 4 एकम 4। यहाँ से हमको गुणा करना है, तो कितना मिल गया, 4 एकम 4। तो अब हम गुणनखंड करेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे। हमको ऐसी संख्या लेना है कि जो बीच वाली संख्या है तो वो गुणा करने पर भी 4 आए और जोड़ने या घटाने पर भी 4 ही आए, ठीक। तो हमको क्या लेना है, 4 एकम 4। यहाँ से हमें मिल गया, तो हमको 4 का एलसीएम निकालना है। तो 4 कैसे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो -4 है, तो ऐसी संख्या लेनी है कि यहाँ पे मतलब जोड़ने या घटाने पर 4 ही आए। तो जब 2 से 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। बिल्कुल आसानी के साथ समझाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और प्लस करने पर भी 4 ही आ रहा है। तो हम सेम क्वेश्चन जो है वहाँ पे उतार लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो हमको भी यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस, ताकि -4 आए, ठीक, जोड़ने पर 4 आए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब जो 4² है, तो अब हमको कितने पद मिल गए, 4 पद मिल गए। 1 2 3 4, कितने पद मिल गए, 4। और हमको किसका मान निकालना है, शून्य का, 0 का मान निकालना है ना। तो देखिए हमको यहाँ पे 4 पद मिल गया, ठीक। तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, हम इसको कॉमन कर लेंगे, अलग अलग ब्रैकेट से तोड़ लेंगे। तो चलिए हम पहले 4s का निकाल लेते हैं। तो हम देखिए 4s² का पहले हम इसका लेंगे, 4s² माइनस 2s का। तो 4s² माइनस 2s है जो, तो देखिए यहाँ पे 4 है, तो हम 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। तो हम 2 गुणे 2 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 2 गुणे, हम पहले बस इतना एक पद का निकाल रहे हैं, ठीक, एक पद का, फिर हम इसका भी निकालेंगे। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब यस की पावर कितनी है, यस की पावर 2 है, कितनी है, यस की पावर 2 है। तो हम यहाँ पे यस गुणे यस 2 बार लिख लेंगे, ठीक। और माइनस है तो माइनस तो लिखेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम आगे की संख्या कोई नहीं है, अभिष्ट नहीं है संख्या, तो हम 2 गुणे यस लिख लेंगे, ठीक। अब हम इसमें सिमिलरिटी देखनी है आपको कि कौन कौन सी संख्या सेम मिल रही है। आप लोग चेक करो कि कौन कौन सी संख्या सेम मिल रही है। तो देखिए 2 से 2 मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, और यस से यस ये भी मिल रहा है, ठीक। तो 2 से ये
2 ये मिल रहा है और यस से ये यस ये मिल रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2s मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2s। तो 2s माइनस, क्योंकि इसमें संख्या नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। यहाँ पे x है तो हम इसको क्या मान लेंगे, x जहाँ पे रहता है हम उसको 1 मान लेते हैं। ठीक, तो 2s माइनस 1 हमको कितना मिल गया, 2s माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे संख्या मिल रही है 2s। ठीक, तो ब्रैकेट से हम यहाँ पे लिख लेंगे वो संख्या, हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, अब हमको 2s प्लस 1 का भी सेम ऐसे ही देखना है, 2s प्लस 1 का भी सेम देखना है। तो जो माइनस है तो माइनस आ जाएगा और जो साइन है उसका तो वही सेम संख्या आ जाएगी, साइन बस चेंज हो जाएगी। क्या होगा, साइन जो है चेंज हो जाएगा, जिससे वहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी संख्या वही उतर जाएगी यहाँ पे। अब देखिए, अब ब्रैकेट से हमको नीचे लाना है, इसको क्या करना है, इसको ब्रैकेट से हमको नीचे लाना है। तो 2s माइनस 1 यानी 2s माइनस 1 वही उसका मान 0 होगा, बहुपद का मान 0। ठीक, अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि 2s माइनस 1, अब हम यहाँ से ब्रैकेट तोड़ लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट हम तोड़ लेंगे। अभी तो हम क्या निकाल रहे हैं, शून्य का बहुपद का मान यानी शून्य 0 का मान निकाल रहे हैं। अभी तो हम सत्यता का भी जांच करेंगे, अभी यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो हम शून्य का मान निकाल रहे हैं ना, 0 का मान। तो 2s माइनस 1 होगा तो 0 आएगा ही। तो देखिए यहाँ पे 2s बराबर 1 हो जाएगा। क्या होगा, 2s माइनस 1 हो जाएगा। तो यस को हम यहाँ लिख लेंगे और 1 को ऊपर ही रहेंगे और 2 को नीचे लिख लेंगे। क्या करेंगे, यस को यहाँ पे लिख लेंगे और जो 2 है उसको हम नीचे लिख लेंगे और 1 ऊपर रहेगा। तो अब हम इसको अल्फ़ा मान लेंगे। कितना, 0 का मान कितना निकला, 1/2 यानी अल्फ़ा हम इसको मान लेंगे। ठीक, और ऐसे ही इसमें यस इधर लिख लेंगे, 2 नीचे और 1 ऊपर लिख लेंगे और हमें ये बीटा मिल गया। क्या मिल गया, अल्फ़ा और बीटा का मान मिल गया। क्या मिल गया, अभी यहीं पे क्वेश्चंस को ख़त्म नहीं किया गया, क्योंकि अभी तो हमें शून्य का मान निकाले है ना, हमको शून्य का मान निकालना था, 0 का, वो निकला है। अब हम इसमें शून्यांकों का योगफल देखेंगे। क्या देखेंगे, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, इक्वल जो होगा यस, तो इसका गुणांक क्या है, x² अपान x² गुणांक होगा। यस का गुणांक अपान x² गुणांक होगा। ठीक, ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब हम देख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है। तो अल्फा का मान कितना है, 1/2, बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2। तो हम अल्फा का मान लिख लेंगे यहाँ पे 1/2 और बीटा का भी मान कितना लिखेंगे 1/2। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम यस का गुणांक देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, तो यस का गुणांक कितना है, यस का गुणांक 4 है। कितना है, -4 है। हमको कितना मिल रहा है, -4। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -4 लिख लेंगे। अब x² का गुणांक देख लेते हैं। अब x² का गुणांक कितना मिला है हमको, 4s। ठीक, कितना मिला है, 4 मिला है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 से, और -1 आ जाएगी यहाँ पे, और माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, अभी और है, अभी समझते हैं। अब हमने शून्यांकों का योगफल तो निकाल लिया, शून्यांकों का 0 का मान निकाल लिया। अब हम देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। और क्वेश्चंस में कई बार पूछेगा, सिर्फ कभी कभी पूछ लेता है शून्यांक यानी 0 का मान बताइए, तो आप उतना ही तक हल करेंगे। अगर उसमें पूछ लिया शून्यांकों का गुणनफल भी करिए, सत्यता की जाँच भी करिए, तब आपको क्वेश्चन ऐसे करना है। तो शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा, अल्फा मल्टीपल बीटा होगा। अचर पर यानी x² का गुणांक अपान x² का गुणांक होगा। तो अचर अल्फा बीटा का मान कितना, 1/2 मल्टीपल 1/2 बराबर 1/4। अब x² यानी 1/4 यानी 1/4 यानी इसी से मल्टीपल करके उसको प्लस कर लिया। ठीक, यहाँ से गुणा करके, तब बहुपद को शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध पता चल गया कि 1/4 होगा और 1/4 होगा। ठीक, तो हमें सत्यता की जांच मिल गई। हमेशा याद रखना कि शून्यांक जहाँ अगर पूछा जाए तो यानी 0 का मान निकालना है। किसका, 0 का मान निकालना है। अगर गुणनखंड के लिए पूछा तो फैक्टर निकालना ही निकाल। और सत्यता की जांच अगर करनी है, अगर सत्यता की जांच करने के लिए प्रश्न में पूछा गया तो उसमें अल्फा और बीटा
दोनों लगाना पड़ेगा। और संबंध अगर पूछना है तो सूत्र भी लगाना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? आपको सूत्र भी लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसी के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा तीसरा आंसर आएगा। आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, अगर हेल्पफुल लगेगी तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। अगला किस टॉपिक में आपको चाहिए क्वेश्चन, तो आप लोग ये भी कमेंट करिएगा, वैसे ही आएगा। तो चलिए दूसरा नंबर है कि 6x² - 3 - 7x। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा अचर पद है तो वो पहले कर दिया, ठीक, और जो 7x है उसको बाद में कर दिया। तो हम इसको सूत्र के हिसाब से, मेथड से लगाएंगे। किसके? सूत्र के मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान में रखिएगा आप लोग। ओके, देखिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम मान रख लेते हैं a बराबर 6। क्या? यहाँ से हम पूरा सूत्र के मेथड से कर रहे हैं, ठीक। b बराबर 7 कर लेंगे, c बराबर -3, क्योंकि ये अचर पद है। इसके पहले जो x का मान है उसको यहाँ पे होना चाहिए, ये इसके आगे कोई संख्या नहीं, इसको हम इस मेथड के सूत्र के हिसाब से हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो c बराबर 7 आ गया, 3 आ गया, ठीक। कितना आ गया? 3 आ गया। तो अब हम ऐसी संख्या लेंगे कि गुणा करने पर 18 आए, और जोड़ने या घटाने पर 7 आए, ठीक। जोड़ने घटाने पर 7 आए तो हम a और c का गुणनखंड करेंगे, यानी मल्टीपल करेंगे। a और c का मल्टीपल करेंगे तो a का मान में कितना है? 6 है। क्या है? a के मान में कितना है? यहाँ पे a है, तो a का मान कितना है? 6 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6। और c का मान कितना है? -3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, ठीक। इसी मेथड से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप ये याद कर लेंगे तो बहुत आसानी के साथ करेंगे। वो हम दूसरे तरह से बताएं, ये हम आसान ट्रिक के साथ बताए हैं, मेथड सूत्र के हिसाब से, और आसान ट्रिक के साथ शॉर्ट से बताएं, ताकि इतना लंबा क्वेश्चन आपका ना हो मैथ का, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। ये शॉर्ट तरीका है आपका थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे हमको 18 मिल गया, -18 मिल गया। अब हमें इसमें 2 नंबर चाहिए जिसका योग -7 हो। अब हमें इसमें 2 नंबर चाहिए जिसका योग, यानी जोड़ या घटाने पर इसका क्या हो? 7 आए, और गुणा करने पर -18 आए। कितना? गुणा करने पर -18 आए। तो यहाँ पे देखिएगा हम 18 को एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? 18 को एलसीएम लेंगे। तो 2 नंबर में कितना होता है? 18। 2 नंबर 18 होता है ना। तो देखिए गुणा करने पर कितना आ रहा है? 18 आ रहा है, और प्लस या माइनस करने पर 7 आ रहा है। कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हम वही क्वेश्चंस को पहले यहाँ पे लिख लेंगे। क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है ना। तो यहाँ पे बड़ी संख्या पे हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? हम बड़ी संख्या को माइनस में कर देंगे, छोटी संख्या को हम प्लस में कर देंगे। ध्यान में रखिएगा ये चीज़। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आप लोगों को। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे 6x² 9x + 2x - 3, वहाँ से हमको तो संख्या मिल गई। अब हम इसको, अब ये जो कितने पद हो गए? 4 पद हमको मिल गए। तो हम इसको कॉमन कर लेंगे, और हम पहले एक पद का निकालेंगे, पहले हम एक पद का निकालेंगे। हम यहाँ से कॉमा ले लिए, ठीक। पहले हम एक पद का निकालेंगे, ये एक पद को निकालेंगे, फिर दूसरे पद को निकालेंगे, ठीक। फिर हम क्या करेंगे? दूसरे पद को निकालेंगे। इज राइट। तो चलिए पहले हम 6x² - nx का ले लेंगे। कितना? 6x² - nx का हम निकालते हैं, ठीक। तो 2 गुणे हम 3 कर लेंगे, क्योंकि 2 कम 2 दूनी 4 2 3 6 होता। और x की पावर कितनी होती है? x की पावर 2 होती है। कितनी होती है x की पावर? 2। तो हम यहाँ पे 2x लिख लेंगे, x गुणे x लिख लेंगे, और माइनस, और 9 की 3 त्रिका 9 होता है, तो 3 गुणे 3 और x लिख लेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे सिमिलरिटी देखनी है आपको कि सेम संख्या क्या मिल रही है। सेम संख्या क्या मिल रही है यहाँ पे? तो देखिए मिल रही है ना, x से x मिल रहा है, और 3 से 3 भी मिल रहा है। तो अब क्या कौन सी संख्या बच रही है? ये तो संख्या सिमिलरिटी चली गई। तो क्या मिल रहा है हमें? 2x - 3 मिल रहा है। कितना? 2x - 3 मिल रहा है हमको। तो हम यहाँ पे क्या लिखे लेंगे? 3x - 2x - 3 + 1, वही सेम संख्या नीचे आ जाएगी। क्या होगी? वही सेम संख्या नीचे आ जाएगी। तो हमारा फाइनल आंसर इसका आ गया है कि 6x²। ये शॉर्ट तरीके से हमने बताया है ताकि आप इजी तरीके से कर सको। वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है ज़्यादा। लेकिन हाँ, एक बात आप लोग और ध्यान रखिएगा, अगर आपने मैथ का ऐसे सवाल होते हैं कि अगर आपने पूरा सवाल सही तरीके से किया और भले आंसर आपका नहीं क्लियर आ रहा है, फिर भी आपको पूरा नंबर मिलता है। मैथ में नंबर नहीं कटता है। मैथ ऐसी एक सब्जेक्ट है कि मैथ में नंबर नहीं कट सकता। अगर आपने सही मेथड से लगा लिए, अगर मान लो XYZ आंसर नहीं आ रहा है, फिर भी आपको नंबर मिलेगा। ये ऐसी इकलौती सब्जेक्ट है, इसमें नंबर नहीं कटता अगर आप सही से लगा लेंगे और सही रहेगा तो चलिए यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा 3x 2x - 3 आ गया, ठीक।
तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट से ही हमने यहाँ पे 2x + 1 2x को हम यहाँ पे ब्रैकेट से यहाँ पे तोड़ लिए। क्या करें, यहाँ से ब्रैकेट से हम यहाँ तोड़ लिए तो x यहाँ आ गया, x आ जाएगा, 1 ऊपर ही रहेगा और 3 नीचे आ जाएगा। क्या होगा, 1 ऊपर रहेगा 3 नीचे आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं। और यहाँ x यहाँ आ गया और ब्रैकेट से जब हम तोड़ेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो हमें अल्फा और बीटा का मान मिल गया। ठीक, अब हमें अल्फा और बीटा का मान मिल गया तो हम शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। क्या करेंगे, शून्यांकों का मैं योगफल निकालूंगी। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक, माइनस एक्स का गुणांक x/x² गुणांक। ठीक है ना, आप लोग ये जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स में आएंगे तो वहाँ पे बुक तो नहीं मिलेगी आप लोगों को देखने के लिए, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, इसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 1/3 है, बीटा का मान 3/2 है। अब हम x का गुणांक देख लेते हैं। तो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक -7 है। कितना है, x का गुणांक -7 है और x² का गुणांक -6 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का मान -7, x² का गुणांक 6 है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम प्लस करेंगे, यहाँ से कट जाएगा और ये संख्या आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे अब हम इसका गुणनफल निकालेंगे। क्या करेंगे, गुणनफल यानी अचर पद x² और x² का गुणांक और x²। अब गुणनफल निकालना है इसका। तो अचर पद इसका कितना है, 1/3। कितना, 1/3 मल्टीपल 3/2। x² कितना है, 3/6 है। कितना, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये एक बचेगा 1/2 और यहाँ से 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना, 1 आ जाएगा। तो हमारा ये सत्यता का ज्ञात हो गया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आया होगा। तो आप लोग जरूर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला वीडियो किस में चाहिए आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।